भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र ब्लैक मंडे साबित हुआ। जापानी स्टॉक एक्सचेंज निक्केई 225 में 13% या 4,750 अंकों की गिरावट और अमेरिकी शेयर बाजार में मंदी की आशंका के चलते पिछले कारोबारी सत्र में जोरदार गिरावट के चलते भारतीय बाजारों में कोहराम मच गया। बीएसई सेंसेक्स दिन के कारोबार के दौरान 2700 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 825 अंकों तक नीचे जा लुढ़का। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी बाजार में आए इस तूफान का सामना नहीं कर सके और दोनों ही सेक्टर के स्टॉक्स भरभरा कर गिरे। शेयर बाजार में इस गिरावट के चलते निवेशकों को एक ही सत्र में 15.50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 2,222 अंकों की गिरावट के साथ 78,759 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 662 अंकों पर लुढ़क कर 24,055 अंकों पर क्लोज हुआ। बाजार में आई इस गिरावट के चलते भारत फोर्ज 6.18%, मदरसन 9.18%, LIC हाउसिंग फाइनेंस 8.34%, टाटा मोटर्स 7.31%, एम्फेसिस 4.43%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4.19%, हिंदुस्तान कॉपर 6.71%, नॉल्को 6.62%, सेल 6.57%, GMR एयरपोर्ट 5.61% गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस बड़ी गिरावट के बावजूद जिन शेयरों में तेजी रही उनमें डॉक्टर लाल पैथलैब 2.05%, मैरिको 1.47%, डाबर इंडिया 1.03%, HUL 0.87%, नेस्ले 0.63%, HDFC लाइफ 0.49%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 0.48% के उछाल के साथ बंद हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट के चलते निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। बीएसई पर लिस्टेड स्टॉक का मार्केट कैप घटाकर 441.83 लाख करोड़ रुपए पर बंद हुआ है, जो पिछले सत्र में 457.16 लाख करोड़ पर बंद हुआ था। आज के सत्र में निवेशकों का 15.33 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। शेयर बाजार में आई सुनामी के चलते सभी सेक्टर्स के शेयरों में गिरावट रही। PSU स्टॉक्स, जिसमें हाल के दिनों में बड़ी तेजी आ रही थी, उसकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। IT, ऑटो और एनर्जी, बैंकिंग, मेटल्स, फार्मा, FMCG शेयरों में बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट की मार पड़ी है। जिन 4,179 शेयरों में ट्रेडिंग हुई उनमें 3,414 शेयरों में गिरावट रही, जबकि केवल 664 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।